नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय का अगला चैप्टर। देखिएगा, एक संत की बात करूंगा मैं आपसे जिसका नाम है लाल दास जी। याद रखना है, जन्म हुआ था इनका 1540। क्या नाम है? 1540। और गांव है धोली धूप, धोली धूप अलवर। और याद रहे आपको, इनकी जो जाति है वो है मेव मुसलमान। कौन सा है? मेव मुसलमान। देखिए, आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि वह मुस्लिम या वह हिंदू लोग जो औरंगजेब और बलबन के द्वारा, किसके द्वारा? बलबन और औरंगजेब के द्वारा जबरदस्ती हिंदुओं को जो मुसलमान बनाया उसको क्या कहते हैं? मेव मुसलमान कहते हैं। कौन कौन है? बलबन और औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती हिंदुओं को जो मुसलमान बनाया उसे हम क्या कहते हैं? मेव मुसलमान। ये अलवर और भरतपुर में रहते हैं। कहां रहते हैं? अलवर और भरतपुर में रहते हैं। और इस अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवात। और मेवात क्षेत्र का मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा संत है लाल दास जी। कौन है? लाल दास जी। पिछले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि मध्यकालीन इतिहास का मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा संत है तो कौन है? लाल दास जी। याद रखना है आपको, वह जाति जो हिंदू थे लेकिन जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया बलबन और औरंगजेब ने, उसे मेव मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मेव मुसलमान कहते हैं। और ये जो मेव मुसलमान है वो अलवर और भरतपुर में रहते हैं और अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं। और मेवात क्षेत्र में मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा संत है आपके सामने लाल दास जी। इन्होंने, याद रखना आपको, लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा संप्रदाय? लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की। इस लाल दासी संप्रदाय, याद रखना आपको, लाल दासी संप्रदाय की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लाल दासी संप्रदाय में याद रखना आपको गधे की सवारी करनी पड़ती है। किसकी सवारी? गधे की सवारी करनी पड़ती है। और इस सवारी के दौरान जो मुंह होता है वो काला करते हैं। मुंह को कैसा? काला। और चेहरा जो होता है उसे पीछे करते हैं। किधर करते हैं? पीछे करते हैं। और पीछे की ओर लोग उसको स्वागत, वेलकम करते हैं। क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और उसे कौन से संप्रदाय में इन्वॉल्व करते हैं? लालदासी संप्रदाय में इन्वॉल्व करते हैं, उनका सम्मिलित करते हैं। अगर इस दौरान अगर उसे कुछ थोड़ी सी भी फीलिंग, शर्म जैसी आती है तो इसका मतलब वो उसमें नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? कि इस संप्रदाय के लोग जो साधु होते हैं स्वयं कमाकर खाते हैं। स्वयं क्या करते हैं? कमाकर खाते हैं। याद रखना, लालदासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो मेव मुसलमान की लड़की से ब्याह करते हैं। किसमें? मेव मुसलमान की लड़की से क्या करते हैं? ब्याह करते हैं। देखिएगा आप, मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की। लालदास जी मेवात क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास के सबसे बड़े संत हैं। और उसमें आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? जो सवारी होती है वो किसकी होती है? गधे की सवारी होती है। और गधे की जो नगर निकासी निकालते हैं उसमें चेहरा काला करते हैं, चेहरा पीछे की ओर करते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है, पीछे की ओर क्या करते हैं? डांस करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत के दौरान अगर उसे थोड़ी सी भी फीलिंग, शर्म जैसी आती है, इसका मतलब वो लालदासी संप्रदाय में भाग लेने योग्य नहीं है, उसको क्या करते? अयोग्य कर देते। फिर 6 महीने बाद वो अगर वो फिर कोशिश करता है तो फिर उसे वापस लिया जाता है। देखो आप, इस लालदासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? स्वयं कमाकर खाते हैं। और इनमें जो विवाह करते हैं वो किससे करते हैं? मेव मुसलमान की लड़की से ब्याह करते हैं। लालदास जी ने, याद रखना, एक ग्रंथ लिखा था, लालदास री चेतावनिया।
लाल दासरी चेतावनियां। एक ग्रंथ लिखा इन्होंने, लाल दासरी चेतावनियां। किसने लिखा? लाल दास जी ने लिखा। फिर दूसरी बात करते हैं आपसे, लालदासी जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी एक प्रधान पीठ है। कौन सी प्रधान पीठ है? वो है नांगला भरतपुर में। कहां पर है? नांगला भरतपुर में। जबकि लालदास जी की जो समाधि है, लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में है। कहां पर है? शेरपुर अलवर में। देखो आप क्या बात कर रहे हैं आपसे, लालदासी संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रधान पीठ कहां पर है? नांगला भरतपुर में है। और याद रखना आपको, नांगला जो है वो कहां पर है? भरतपुर में है। और हम बात कर रहे हैं कि समाधि समाधि जो है वो शेरपुर अलवर में है। किस? लालदास जी की जो समाधि है वो कहां पर है? शेरपुर अलवर में है। देखिए हम बात करते हैं दिल्ली के जो बादशाह हैं, दिल्ली के जो बादशाह है उसका एक नाम है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। और शाहजहां का जो बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र है, दारा सिकोह, ये लालदास जी से मिलने आया था। किससे मिलने आया था? लालदास जी से मिलने आया था। अब आपको याद रखना है, लालदास जी से मिलने आया था। और लालदास जी से केवल याद रखना आपको, आशीर्वाद लेने आया था। क्या लेने आया था? आशीर्वाद लेने आया था। आपको याद रखना है, आशीर्वाद लेने के लिए आया लालदास जी से। और लालदास जी ने इनको क्या कहा कि दिल्ली का अगला बादशाह वही होगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। किसको? दारासी को। क्या बोला? कि दिल्ली का अगला बादशाह वही होगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। किससे? दारासी को। किसने कहा? लालदास जी। अब याद रखना आपको, निश्चित तौर पर जब ये ऐसा हुआ तो दारासी को, क्या नाम है? दारासी को। और सबसे शक्तिशाली पुत्र है शाहजहां का, जिसका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था 1658। दूसरा युद्ध हुआ था 1659 में। पहला जो युद्ध हुआ था, याद रखना आपको, निश्चित तौर पर एक गांव है दरमत, उज्जैन और एमपी में। दूसरा हुआ था दोराई, अजमेर, और यह है राजस्थान में। देखो आप, दारासिको वर्सेज औरंगजेब के मध्य दिल्ली के दो उत्तराधिकारी युद्ध हैं। और उस उत्तराधिकारी युद्ध में दारासिको को आशीर्वाद है लालदास जी का। किसका आशीर्वाद है? लालदास जी का आशीर्वाद है। लेकिन बात करते हैं आपसे, इस युद्ध में क्या होता है? औरंगजेब विजय हुआ था। दोनों जो युद्ध है उसमें कौन विजय हुआ? औरंगजेब विजय हुआ था। कौन कौन सा? 1658 दरमत उज्जैन एमपी का युद्ध, और 1659 दोराई अजमेर राजस्थान का युद्ध। दोनों युद्धों में कौन विजय हुआ था? औरंगजेब विजय हुआ था। कौन विजय हुआ? औरंगजेब विजय हुआ। और औरंगजेब ने क्या करा? किसको बंदी बनाया? दारासिको को बंदी बनाया। किसको? दारासिको को बंदी बनाया। और दारासिको को बंदी बनाकर, याद रखना आपको, एक किले में ले गया था, काकणवाड़ी का किला। काकणवाड़ी का किला, देखिएगा आप, काकणवाड़ी का किला जो है अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। देखो आप, बात कर रहे हैं आपसे, दारासिको लालदास जी के आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में अगर बादशाह बनना चाहता है तो अपने भाइयों की हत्या करेगा, वही दिल्ली का अगला बादशाह होगा। किसके बाद? शाहजहां के बाद। तो दारासिको इस आशीर्वाद से या इस आदेश से दो युद्ध करता है, 1658 और 1659। इन दोनों युद्ध में विजय कौन हुआ था?
औरंगजेब, और औरंगजेब ने दारा सिकों को बंदी बनाया, और कहां पर, काकड़वाड़ी का किला, और ये कहां पड़ता है, अलवर। कि तुम जहां से आशीर्वाद लेकर आए हो वहीं मरो। किसने कहा होगा, औरंगजेब ने कहा होगा। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, एक संत की चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है लाल दास जी। क्या नाम है, लाल दास जी। देखिएगा आप, लाल दास जी की मैं चर्चा कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर आप देखें एक संत, और संत का नाम है लाल दास जी। ये जो लाल दास जी हैं, आप समझे, मुझे बताएं, लाल दास जी जो हैं वो अपने 1540 में जन्मे। कहां पर, दोली दूब अलवर, दोली दूब अलवर। याद क्या रखना था, तो दोली दूब अलवर में लालदास जी का जन्म हुआ। जाति क्या है, मेव मुसलमान। कौन सी जाति है, मेव मुसलमान। इसकी सबसे इंपॉर्टेंस एक विशेषता है, ये जाति मुसलमान होकर भी आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है, आज भी याद रखना है, मुसलमान होकर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। याद रखना, इनके मंदिर को भले ही मस्जिद कहते हैं, लेकिन अंदर हनुमान जी की प्रतिमा हो सकती है। ये आज भी जो अपने हिंदू धर्म में माने जाते हैं, वो आज भी क्या मानते हैं, उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं। कौन, मेव मुसलमान। अब बात कर रहा हूं मैं आपसे, मेव मुसलमान कौन है, लाल दास जी। कौन से क्षेत्र से, अलवर भरतपुर से। अलवर भरतपुर को क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवात। और मेवात मतलब याद रखना, वहां जिस क्षेत्र में अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक मेव जाति रहते हैं, इसलिए मेवात कहा गया है। मेवात क्षेत्र का मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा संत मैंने आपको पढ़ाया, नाम है लालदास जी। क्या नाम है, लालदास जी। तो हम चर्चा करते हैं, क्या है कि एक तो दिल्ली का बादशाह बलबन और एक औरंगजेब, इन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को क्या बनाया था, मुसलमान बनाया था। उनको क्या कहते हैं, मेव मुसलमान। और उनमें से एक संत है लालदास जी, और उन्हीं की जाति की अगर बात करूं तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो लोग आज भी करते हैं। क्या करते हैं, आज भी पूजा करते हैं। धर्म क्या है, मैं हूं मुसलमान है, लेकिन पूजा किसकी करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बात देखिएगा, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम क्या है, लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय। अगर तुम्हें, आप लोगों को, हमें अगर इसमें प्रवेश करना है तो किसकी सवारी करनी पड़ेगी, गधे की सवारी करनी पड़ेगी। गधे की सवारी करते हैं तो चेहरा कैसा करते हैं, काला करते हैं। कैसा करते हैं, काला। और वो कहां, पीछे की ओर देखते हैं। सवारी जैसे आप बात करते हैं, दुल्हे की निकासी निकलती है। किसकी निकासी, दुल्हे की निकासी निकलती है। तो दुल्हे की जब निकासी निकलती है तो उस निकासी में मैं आपसे बात करूं तो दुल्हा तो बहुत पीछे होता है, पहले डीजे, फिर डांस वाले, फिर कुछ पैदल लोग, और उसके बाद दूल्हा बहुत पीछे रहता है। लेकिन यहाँ सबसे आगे उसको करते हैं, फिर उसके बाद जो भी नाचने वाले हैं, डीजे ढोल जो भी होगा उसका प्रयोग करते हैं। और उस दौरान अगर इसे शर्म आती है तो इसका मतलब उसे इस संप्रदाय में प्रवेश नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि साधु जो है वो स्वयं कमा कर खाता है। और लालदासी संप्रदाय के जो संत होते हैं वो किससे, मेव मुसलमान की लड़की से ब्याह करते हैं। किससे करते हैं, मेव मुसलमान। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि देखिएगा आप, एक ग्रंथ है लालदासरी चेतावनियां। किसका है, लालदास जी का है। दूसरी बात करो, प्रधान पीठ, लालदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है, नांगला भरतपुर। जबकि समाधि कहां पर है, शेरपुर अलवर। कहां पर है, शेरपुर अलवर। निश्चित तौर पर हम बात करेंगे आपसे कि जो दिल्ली का बादशाह है शाहजहां, उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन है, दारासी को। कौन है, दारासी को। और दारासी को किससे मिलने आया था, लालदास जी से। क्या लेने, आशीर्वाद लेने आया, इनसे मिलने आया। और मिलने आया तो देखो आप क्या बात होती है, दारासिकों से लालदास जी ने एक बात कही थी कि जो अपने बड़े भाइयों की, अपने भाइयों की हत्या करेगा
वही दिल्ली का अगला बादशाह होगा। तो इसी जोश में दारा सिको सबसे शक्तिशाली पुत्र औरंगजेब, मतलब शाहजहां का सबसे शक्तिशाली कौन? औरंगजेब। छोटा भी कौन? औरंगजेब। इसकी हत्या करने के लिए निकल पड़ा। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुए, याद रखो 1658 1659। इस युद्ध के चक्कर में तो याद रखना अपन का राजस्थान का एक शासक है जसवंत सिंह, मारवाड़ का एक शासक है जसवंत सिंह राठौड़। क्या नाम है? जसवंत सिंह राठौड़। इसको मेवाड़ी जो रानी है जसवंत दे, उसने लकड़ी के पात्रों में भोजन कराया था। क्या कराया था? लकड़ी के पात्रों में भोजन कराया था। किसको? जसवंत सिंह को। क्यों? क्योंकि याद रखना जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ा था? दारा सिको की तरफ से। और विजय कौन हुआ था? औरंगजेब। तो फिर पराजित भी कौन हुआ? और दारा सिको प्लस जसवंत सिंह। शाही सेना। शाहजहां भी चाहता था कि शासक कौन बने? दारा सिको। लेकिन याद रखना आपको उसका साथ देने के लिए कौन गया था? जसवंत सिंह। कहां का शासक है? मारवाड़ का शासक है, जोधपुर का शासक है। और जब ये हारने के बाद मेहरानगढ़ में पहुंचा था, कौन सी गढ़ में? मेहरानगढ़ में पहुंचा था, तो इसकी जो मेवाड़ी रानी है जसवंत दे, क्या नाम है? जसवंत दे। इस जसवंत दे ने क्या करा? लकड़ी के पात्रों में भोजन कराया। क्या कराया था? लकड़ी के पात्रों में भोजन कराया था। किसको? जसवंत सिंह को। और ये कहा था कि राजपूत युद्ध मैदान पर या तो विजय होते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे हार कर वापिस अपने गंतव्य पर नहीं लौटते हैं, अपने ठिकाने पर नहीं लौटते। किसने कहा था? जसवंत दे ने। और मेहरानगढ़ में याद रखना है जसवंत सिंह को प्रवेश करने से रोक दिया था। और भोजन जो है वो लकड़ी के पात्रों में कराया। और जो कहने की बात थी वो क्या थी कि राजपूत युद्ध मैदान पर या तो विजय होते या फिर वीरगति को प्राप्त होते, हार कर वापस नहीं आते। किसका संदेश रहा है? याद रखना आपको जसवंत दे का। मेवाड़ी रानी है, मेवाड़ की रानी थी, जसवंत सिंह के साथ विवाह हुआ था। तो याद रखना है आपको ये सारी चीजें कि दारा सिको ने 2 युद्ध किए थे। और ये जो 2 युद्ध किए, याद रखना, एक तो धर्मत का है, एक दोराई का है। 1658 में धर्मत उज्जैन एमपी का है, 1659 में दोराई अजमेर राजस्थान का। इन दोनों में विजय कौन हुआ? औरंगजेब। और विजय होने के बाद याद रखना है दारा सिको को बंदी बनाया। कौन से किले में? याद रहे आपको, काकड़वाड़ी का किला। और ये कहां पड़ता है? अलवर। कहां पड़ता है? अलवर। ये आपका कौन सा है? लालदास जी की हम बात कर रहे थे। तो याद रखना आपको लालदास जी की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, पहला तो मैंने आपके सामने रखा परिचय। पहला तो क्या है? मैं मुसलमान है, 1540 में जन्म, दोलीधूम अलवर में। दूसरा मैंने लालदासी संप्रदाय की कहानी बताई। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है लालदास जी ने। तीसरी मैंने चर्चा करी प्रधान पीठ और समाधि। और फिर जो दिल्ली का बादशाह है शाहजहां, उसका सबसे बड़ा पुत्र किससे आशीर्वाद लेने आया था? लालदास जी से। और इन्होंने जो कहानी कही है कि दिल्ली का बादशाह वही होगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। उसके चक्कर में 2 युद्ध होते हैं लेकिन असफल रहता है। और उल्टा दारा सिको को काकड़वाड़ी का किला अलवर में बंदी बनाते हैं। कहां पर? अलवर में बंदी बनाते हैं। तो देखिएगा, अब अगली जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संत है, नाम है मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। ये जो मीराबाई है इसे राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा। देखो आप, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। जन्म, इंट्रोडक्शन देखिए आप इसका। जन्म 1498, कुड़की पाली, कुड़की पाली। फिर आप इसमें देखें पिताजी, माताजी, बचपन का नाम, बचपन का नाम, पति, यूं कह सकते हैं अपन कर्नल टोड के अनुसार पति, कर्नल टोड के अनुसार पति, गुरु। देखो आप यहां चर्चा करेंगे आपसे तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा इस बात का कि रतन सिंह राठौड़। क्या नाम है? रतन सिंह राठौड़।
ये जो रतन सिंह राठौड़ है, ये बाजोली मेड़ता सिटी का, बाजोली मेड़ता सिटी का जागीरदार है। राजपूतों में पहले पुत्र या पुत्री का जन्म पीहर में होता है। इसी सिलसिले में याद रखना, इसकी जो मां है खुशबू कंवर, क्या नाम है? खुशबू कंवर, या एक और नाम मिलता है वीर कंवरी। क्या मिलता है? वीर कंवरी। कहां से है? कुड़की पाली से। बचपन का नाम पेमल, पति का नाम भोजराज। कर्नल टोड के अनुसार पति किसको माना था? कुंभा। गुरु संत रेदास, काशी का चमार। संत रेदास कहां से था? काशी से। देखो आप, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के एक संत का नाम है मीराबाई, जिसे राजस्थान की राधा कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा। जन्म 1498 कुड़की पाली। राजपूतों में पहले बच्चे का जन्म पीहर में होता है। इसके अनुसार याद रखना है खुशबू कंवर का गांव जो है पीहर है, वो कुड़की है। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, बाजोली मेड़ता सिटी का जागीरदार। माता खुशबू कंवर या वीर कंवरी। बचपन का नाम पेमल, पति भोजराज। कर्नल टोड ने पति बताया महाराणा कुंभा को। गुरु है संत रेदास, कहां से? काशी से। याद रखना आपको, निश्चित तौर पर हम बात कर रहे हैं मीराबाई की, और मीराबाई की अगर मैं बात करूं तो याद क्या रखना है? महाराणा सांगा। क्या नाम है? महाराणा सांगा। और सांगा का जो पुत्र है, पुत्र का नाम है भोजराज। क्या नाम है? भोजराज। और इस भोजराज ने युद्ध किया था दिल्ली के बादशाह, किसके बादशाह? दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था 1517 कातोली कोटा का युद्ध। कौन सा? कातोली कोटा। और इस युद्ध में भोजराज जो है, क्या नाम है? भोजराज जो है, वो याद रखना आपको, निश्चित तौर पर भोजराज घायल हुआ था। क्या हुआ था? भोजराज घायल हुआ था। कौन से युद्ध में? कातोली। और घायल होने के बाद में इसे चित्तौड़गढ़ ले जाया गया था। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में याद रखना आपको, चित्तौड़गढ़ में एक सबसे बड़ी कहानी, घायल अवस्था में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो इसका मतलब छतरी भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़। संत रेदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? संत रेदास की छतरी। देखो आप, महाराणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र, 5 पुत्र है। कितने? 5। और सबसे बड़ा कौन? भोजराज। भोजराज दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी के साथ 1517 खातोली कोटा के युद्ध में लड़ता हुआ घायल, और घायल अवस्था में उसे कहां ले जाते हैं? याद रखना आपको, घायल अवस्था में चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में मृत्यु, और मृत्यु वहीं हुई तो फिर छतरी भी वहीं पर बनती है। अब याद रखना, संत रेदास की छतरी, क्या नाम? संत रेदास की जो छतरी है वो भी कौन से गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में। अब क्या होता है देखो, जैसे ही भोजराज की मृत्यु होती है तो मीरा ने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था। मीरा ने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था, और भगवान श्री कृष्ण को पति, परमेश्वर, गुरु सब कुछ माना। तो क्या होता है, मेवाड़ का जो शासक है महाराणा विक्रमादित्य, क्या नाम था? विक्रमादित्य। और इस विक्रमादित्य ने मीराबाई को, किसको? मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया था। किसका प्याला? जहर का प्याला। और मीराबाई जहर का प्याला जो है क्या समझकर? अमृत समझकर पी लेती है। और जैसे अमृत समझकर पीती है वैसे तो मृत्यु नहीं होती। किसकी मृत्यु नहीं होती? मीराबाई की। अब क्या होता है, इसका विश्वास खत्म हो जाता है मेवाड़ से। तो राजस्थान छोड़कर, याद रखना है, राजस्थान छोड़कर ये वृंदावन चली जाती है, और वृंदावन से ये एक मंदिर में जाती है, रणछोड़ जी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर है डाकोर, द्वारिका, और द्वारिका पड़ता है गुजरात। कहां पर? गुजरात। देखो आप, पति की मृत्यु के बाद अपना सब कुछ किसे माना? भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था।
और भगवान श्री कृष्ण को मान लिया तो मेवाड़ का जो राणा है विक्रमादित्य, उसने इस मीराबाई को क्या पिला दिया, जहर का प्याला, और क्या समझकर, अमृत समझकर पी लिया। फिर राजस्थान छोड़कर कहां चली गई, वृंदावन। कहां चली गई, वृंदावन। और वृंदावन में के बाद कहां चली गई, रणछोड़ जी का मंदिर, डाकोर, द्वारिका, गुजरात। और इसी मंदिर में याद रखना है अंतिम जीवन व्यतीत किया। कौन सा मंदिर, अंतिम जीवन व्यतीत किया। दूसरी बात करता हूं मैं आपसे, एक आपको यहां दो चीजें याद रखनी है, धर्म की मान्यता और दूसरी इतिहास की मान्यता। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू रिलीजियस। धर्म की बात करता हूं और हिस्ट्री की बात करता हूं तो थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आएगा। धर्म के अनुसार यह कहा जाता है, धार्मिक मान्यता यह कहा जाता है कि इसकी मृत्यु 1540 में, और इतिहास कहता है 1546 में। धार्मिक मान्यता यह है कि रणछोड़ जी का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर, रणछोड़ जी का जो मंदिर है डाकोर, द्वारिका, गुजरात में, इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में मीराबाई क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। कब की बात है, 1540। इतिहास की मान्यता यह है कि मीराबाई की मृत्यु 1546 वृंदावन में हुई थी। कहां पर हुई थी, वृंदावन। तो देखिएगा, धार्मिक मान्यता अलग है, ऐतिहासिक कहानी अलग है। तो इतिहास के अकॉर्डिंग मृत्यु 1546, धर्म की मान्यता वो किस में लीन हो जाती है, प्रतिमा में लीन हो जाती है 1540 में। कब हो जाती है, 1540। तो देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे, मीराबाई ने राजस्थान में जिस जिस मंदिर में भक्ति करी, आज उनको मीराबाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है, मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में मीरा जो मंदिर है, मीरा मंदिर 3 है। कितने मंदिर है, 3 मंदिर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा, कुंभ श्याम मंदिर। दूसरा, चार भुजानाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर, चार भुजानाथ का। और तीसरा, जगत शिरोमणि का मंदिर है। कौन सा मंदिर, जगत शिरोमणि। देखिएगा, इनकी मैं चर्चा करूं, कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़, कौन सी जगह पर, चित्तौड़गढ़। और चार भुजानाथ मेड़ता सिटी नागौर, और जगत शिरोमणि आमेर। कहां पर, इन्हें राजस्थान में मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किस नाम से, मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसको, कुंभ श्याम मंदिर, चार भुजानाथ, जगत शिरोमणि। कुंभ श्याम कहां पर, चित्तौड़गढ़। चार भुजा कहां पर, मेड़ता सिटी नागौर। और जगत शिरोमणि कहां पर, आमेर। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट कहानी, मीरा जो संग्रहालय है, मीरा संग्रहालय क्या है, मीरा संग्रहालय। मीरा संग्रहालय जो है वो मेड़ता सिटी नागौर में है। कहां पर है, मेड़ता नागौर में। कौन सा संग्रहालय, मीरा संग्रहालय। राजस्थान की अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। कौन सा, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, चार भुजानाथ मेड़ता सिटी, जगत शिरोमणि आमेर, मीरा संग्रहालय मेड़ता सिटी नागौर। ये 3 तो मीरा मंदिर है, ये मीरा संग्रहालय मेड़ता सिटी नागौर में है। कहां पर है, मेड़ता सिटी नागौर में। अब सबसे अच्छी कहानी क्या है, सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है, सबसे अच्छी कहानी हम जो चर्चा करते हैं वो क्या है। देखो आप, इन्होंने जो भक्ति करी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मैं बता रहा हूं। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करी, माधुर्य भाव में। कौन से भाव में, माधुर्य भाव में। अब बात कर रहे हैं आपसे माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में जो भक्ति करी है, तो निश्चित तौर पर याद रखना आपको, माधुर्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की, इनके जो भजन कहलाते हैं वो अर्जस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्जस। इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना करी वो दासी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय, दासी संप्रदाय है। देखो आप, भक्ति किसमें, माधुर्य भाव। इनके भजनों को क्या कहते हैं, अर्चस। इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा, दासी संप्रदाय। दूसरी मैं आपसे चर्चा करता हूं, क्या चर्चा करता हूं। देखो आप, निश्चित तौर पर हम बात कर रहे हैं, हम विशेष बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर क्या है कि राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना, एक याद रखना, राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी। ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये कहां पर है, उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर। और इसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में मीरा पुरस्कार दिया जाता है, मीरा
पुरस्कार दिया जाता है। और मीरा पुरस्कार जो है 21,000 रुपए नगद राशि, कितने रुपए? 21,000 रुपए नगद राशि दी जाती है। कौन सी राशि? 21,000 नगद राशि दी जाती। किसके तहत? मीरा पुरस्कार के तहत, साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। फिर मैं बात करता हूं आपसे कहानी, और भी चर्चा का विषय है। क्या विषय है? देखो आप, राजस्थान में इन्होंने जो भाषा उपयोग करी वो याद रखना है, ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में, रत्नाखाती के माध्यम से। किसके माध्यम से? रत्नाखाती के माध्यम से एक ग्रंथ लिखवाया था, नरसी जीरो माइरो। कौन सा ग्रंथ? नरसी जीरो, ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? किससे? रत्नाखाती के माध्यम से। याद रखना, इनका एक और है, रुक्मणी मंगल। एक और ग्रंथ है, कौन सा? रुक्मणी मंगल। मीरा पदावली, कौन सा है? मीरा पदावली। देखिएगा, आप सोचें, आप याद रखें, नरसी जीरो माइरो किसके माध्यम से? रत्नाखाती। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। एक और ग्रंथ कौन सा? रुक्मणी मंगल। कौन सा है? मीरा पदावली। याद रखना है। एक और मैं बात कर सकता हूं, टीका मंगलरी। टीका मंगलरी, ये भी कोई इनका जो है ग्रंथ है। किनका? मीराबाई का। देखो आप, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, राजस्थान में एक संत है, संत का नाम मीराबाई। क्या नाम है? एक संत है और संत का नाम है मीराबाई। और मीराबाई की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो राजस्थान की राधा। किसकी राधा? राजस्थान की राधा। जन्म 1498 कुड़ की पाली। देखो, कर्नल टोड ने थोड़ा सा गलत बताया। क्या है? महाराणा कुंभा की मृत्यु 1468 में हो गई थी। उसका पुत्र जो है उदा, उसने कुंभलगढ़ में से जो कटारगढ़ है वहां उसकी हत्या करी थी, कुंभश्याम मंदिर के जगह पर। तो राजस्थान में मेवाड़ की जो बात आती है तो उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। और वो 1468 में मर गए और 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ। तो हम ये नहीं मानते, लेकिन अगर पूछा जाए कर्नल टोड के अनुसार मीराबाई का पति कौन है तो निश्चित तौर पर आपको बताना है महाराणा कुंभा। पिता कौन? रतन सिंह राठौर। कहां से? बाजोली मेड़ता सिटी का जागीरदार। माता कौन? खुशबू कंवर, वीर कंवरी। बचपन का नाम प्रेमल। पति कौन? भोजराज। कर्नल टोड ने बताया तो कुंभा, गलत पति है कुंभा। गुरु संत रैदास, काशी का चमार है। देखो आप, फिर महाराणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र भोजराज जो क्या है? पति है। इन्होंने किससे? दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी के साथ खातौली कोटा का युद्ध किया। और इस युद्ध में भोजराज घायल हुआ। घायल अवस्था में चित्तौड़ में मृत्यु, और मृत्यु के स्थान पर क्या है? छतरी। और संत रैदास की छतरी भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़। फिर दूसरी अगर मैं चर्चा करूं आपसे तो जैसे ही भगवान से हम बात करते महाराणा जो सांगा का ज्येष्ठ पुत्र है भोजराज, तो भोजराज की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु? भोजराज की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ, अपना समर्पित पति, परमेश्वर, भगवान, गुरु सब कुछ मान लिया। तो गुस्सा किसे आया? विक्रमादित्य को। इसने कहा कि मैं मेवाड़ का राजा। मैं कहां का राजा? मैं मेवाड़। और मेवाड़ की रानियां ये क्या कर रही है? तो इसलिए याद रखना, जहर किसने पिलाया? विक्रमादित्य ने। और क्या समझा? अमृत किसने पिया? मीरा। और फिर इस विश्वासघात के कारण वो राजस्थान छोड़कर कहां चली गई? वृंदावन। और फिर कहां चली गई? रणछोड़ जी के मंदिर। और रणछोड़ जी के मंदिर में अंतिम जीवन व्यतीत किया। कहां पर? डाकोर, द्वारिका, गुजरात। अगर मीराबाई की मैं विशेष आपसे बात करूं तो धर्म की मान्यता है। धार्मिक क्या है? 1540 में किसकी प्रतिमा? रणछोड़ जी की में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उसमें लीन होती है। इतिहास क्या कहता है कि इसकी मृत्यु 1546 वृंदावन में हुई थी। कौन कहता है? धार्मिक मान्यता 1540 और ऐतिहासिक कहानी 1546। फिर बात आती है राजस्थान में जहां पर मीरा ने भक्ति करी उनको मीरा मंदिर कहते हैं। कुंभश्याम, चित्तौड़गढ़, चार भुजानाथ, मेड़ता, जगत शिरोमणि, आमेर, ये 3 मीरा मंदिर है। जबकि मीरा संग्रहालय कहां पर है? मेड़ता सिटी, नागौर में है। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की वो कौन से भाव में? माधुर्य भाव में।
इनके भजनों को अर्जस, इनका संप्रदाय दासी। इन यह याद रखना, एक संस्था है, एक संस्था बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा एक पुरस्कार देते हैं, मीरा पुरस्कार। कितना? साहित्य के क्षेत्र में 21,000 रुपए नगद राशि मिलती है। रत्ना खाती ने ब्रजभाषा में नरसिंह जी रो मायरो ग्रंथ किसने लिखवाया? मीराबाई ने। किसने लिखवाया? मीराबाई ने। तो याद रखना अपन को निश्चित तौर में मीराबाई ने ग्रंथ लिखवाया था, और वो याद रखना है निश्चित तौर पर आपको क्या है, नरसिंह जी रो मायरो। फिर ग्रंथ है रुक्मणी मंगल, फिर ग्रंथ कौन सा है? रुक्मणी। फिर कौन सा? मीरा पदावली, टीका मंगलरी। ये टोटल जो ग्रंथ है ये किसके ग्रंथ हैं? मीराबाई के ग्रंथ हैं। किसके हैं? मीराबाई। तो हमने आज जो चर्चा करी उसमें सबसे एक कहानी इंपॉर्टेंट, एक राजस्थान की राधा आपने पढ़ा, और एक आपने जिक्र किया था लालदास जी। लेकिन एक और मैं एक कहानी बताना चाहता हूं, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा निश्चित तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि जो महाराणा उदय सिंह है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट। महाराणा उदय सिंह कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक है। इस मेवाड़ के शासक ने अपनी भाभी जी मीराबाई को मनाने के लिए, किसको मनाने के लिए? मीराबाई को मनाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था, एक इतिहासकार को भेजा था, सूरदास चंपावत। क्या नाम है? सूरदास चंपावत। इसको मनाने के लिए किसको मनाने के लिए? मीराबाई को मनाने के लिए। मीराबाई को मनाने के लिए याद रखना आपको निश्चित तौर पर क्या है, हम जानते हैं विशेष कहानी क्या है कि मीराबाई को मनाने के लिए सूरदास चंपावत को भेजा था, लेकिन वो क्या था, क्या रहा था, असफल रहा था मीराबाई को मनाने में। किसको मनाने में? मीराबाई को मनाने में क्या रहा था? असफल रहा था। कौन असफल रहा था? सूरदास चंपावत। किसको मनाने के लिए आया था? याद रखना आपको, महाराणा उदय सिंह द्वारा एक इतिहासकार भेजा था सूरदास चंपावत। वो किसको मनाने? मीराबाई को। कहां पर? रणछोड़ जी के मंदिर में। लेकिन क्या रहा था? असफल रहा था। तो थैंक यू आज के लिए। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी निश्चित तौर पर ध्यान रखना है, बहुत ही वैल्यूएबल क्लास है। देखिए आप याद रखें इसको, हमने पढ़ा लालदास जी, और एक पढ़ लिया आपका क्या है, संत मीराबाई। थैंक यू।